एलएसजी लूजर सुपर जायंट से विनिंग सुपर जायंट बन गए। कितनी देर बाद जीते? 1 महीने बाद फाइनली एक विन आई। देखो आरसीबी के हारने का दुख है, उससे ज्यादा खुशी है इनके लिए कि 1 महीने बाद जीत गए। 1.5 महीना टूर्नामेंट की मियाद है जी, जो भी हो चुका है, और 1 महीने बाद ये मैच जीत रहे हैं। बनता है फिर तो इनका इतना खुश होना बनता है जितना हो रहे 6 लगातार हार चुके थे, हाँ जी, आज 7वां हार थे, और इस ग्राउंड पे 8 लगातार हार गए थे अपने होम ग्राउंड पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब तक जीते नहीं थे इस सीजन यहाँ पे। अच्छा, पहली जीत। हाँ जी, हम मतलब पंजाब और आरसीबी सबको खुश करने में ही लगे हुए हैं। दो भाई दोनों की वीक उठाई। कल पंजाब हार गई, आज आरसीबी हार गई। आरसीबी भी पहला मैच आ रही है सीजन चेज करते हुए। हाँ, 4 के 4 जीत चुकी है। आरसीबी तो भाई पहला मैच, 2 लगातार मैच पहली बार हारी है अप्रैल 2024 के बाद। मतलब 2 लगातार मैच हारी हुई नहीं है कभी अप्रैल के बाद। बात करते हैं मेरे हिसाब से तो चलो मैन ऑफ द मैच तो मिच मार्श को दिया। क्या इनिंग खेले उन्होंने, ऐसा कोई लप्पा लुप्पा कुछ नहीं मारा उन्होंने, प्रॉपर कनेक्टिंग शॉट्स और सबको धोया। 111 रन और 13वें ओवर में शायद 100 हो गई थी उनकी। और बस 209 बनाए थे, 111 इनके हैं। नीचे से आगे क्या स्पाइडी पंत, क्या नाम है उनका, पता नहीं कौन से पंत है, लेकिन आज धागा खोल दिया भाई ने। 10 गेंदे 32 रन। मैं तो कहता हूँ उनका रोल ही है। जब वो बैटिंग करने आए थे ना, मैंने जैसन को बोल दिया था कि ये बिल्कुल परफेक्ट रोल पे आए हैं, जब 2-3 ओवर रह गए हैं तभी इनका आना बनता है। बल्ला इधर बॉल उधर, बस तो ये पता नहीं किधर। बॉल पर बाहर बाउंड्री के आखिरी शॉट तो जो भाई ने छक्का टांगा है ना, तो अनबिलीवेबल शॉट। देखो वो आखिरी ओवर जो इन्होंने कूटा है, वही बेसिकली डिफरेंस बना। लास्ट ओवर में कितने रन आए थे? हाँ, 20 के आसपास रन आ गए थे, और वही डिफरेंस बना। तो फाइनली एलएसजी की जीत, आरसीबी की हार। आरसीबी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट बोल रहे हैं, जो विराट कोहली आउट हुआ है जिसपे प्रिंस यादव ने जो बॉल डाली है। वैसे नॉर्मल उनकी वही टप्पे से बाहर जाती थी बॉल, वही बॉल अंदर आ गई और डंडी, मतलब बल्ला लगा भी नहीं, और मतलब एंड में आकर ना बॉल हरकत करके अंदर को आ गई, और डंडी भी बहुत अच्छी बॉल थी, उसपे तो विकेट देना बनता था। कोहली साहब का स्टार्ट बता दें आपको, 2017 के बाद पहली बार हुआ है कि चेज करते हुए कोहली 0 पे आउट हुए थे। 2017 के बाद मतलब 49 पे जब भी हुए थे तभी। और 2023 के बाद पहली डक आई है कोहली की आईपीएल में। क्रेजी स्टैट्स। और चलो दूसरे छोर पर जो हमारे कौन आए थे इनके साथ, जेकब बेथल का भी अब फिर समय मुझे जाता हुआ ही दिख रहा है। बेथल बाबू को तो बॉल ही नहीं दिख रही थी, वही लप्पे भी आ गए थे फिर। विंटेज शामी थे ना, क्या ही बारिश पड़ी हुई है, शमी ने तो बॉल हैरानी हुई थी। मतलब वो तो धागे से जैसे लाटू नहीं चलाते हैं वैसे चला रहे थे। मैच में वापसी की पडिक्कल और पट्टीदार ने, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई इन दोनों की। फिर आके विकेट खा गए प्रिंस यादव, पडिक्कल आउट हुए, कॉटन बोल्ट। फिर जो है इन्होंने जितेश द लॉर्ड टॉप ऑर्डर आउट कराने क्या वाले, सोच के उनको टीम में खिलाना नहीं बनता, उनको इन्होंने 2-3 डाउन भेज दिया। हाँ, उसके बाद वही आए थे, कुछ नहीं कर गए, चलो फटाफट चले गए। प्रिंस यादव फिर से उनकी भी विकेट ले गए, उनको भी आउट कर दिया। और उसके बाद टिम डेविड और कृणाल पांड्या की ना, टिम डेविड और रजत पट्टीदार की साझेदारी अच्छी हो रही थी, सबको घुट रहे थे। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा शहबाज अहमद को। शहबाज अहमद जो है बेसिकली छुपे हुए सितारे निकले कि 2 विकेटें दोनों मेन बैट्समैन वही ले गए जो आरसीबी के मेन स्कोरर थे। अच्छा, इससे पहले इनके पास मणिवरन सिद्धार्थ खेलते थे लेफ्ट आर्म में, उन्होंने उनको बाहर निकाल के शहबाज अहमद को खिलाया। शहबाज अहमद बैटिंग भी अच्छी देते हैं, बैटिंग भी अच्छी देते हैं, लेफ्ट हैंड अच्छे हिट मार लेते हैं। और वही ऑफ स्टंप के आउटसाइड मतलब वाइड के पास बॉल डाली और उस पे हल्के में ले गए। पट्टीदार स्पिनर पे आउट हो गए, और वो भी स्कायर नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ, हाथ में कैच दे दिया, अच्छा कैच पकड़ा। आरसीबी ने 2 कैच छोड़े भी हैं। पंजाब की बिल्कुल बराबरी करती है यार। मतलब चलो उतने आसान तो हो ही नहीं सकते थे जितने पंजाब ने छोड़ा, भाइयों का मुकाबला नहीं है उसके अंदर तो। लेकिन यहाँ पर जो है एंड में फिर टिम डेविड को ले गए, वही बाहर की लाइन से। बहुत अच्छा खेल रहे थे, पट्टीदार ने भी बहुत अच्छी नहीं खेली, और टिम डेविड भी 17 बॉल में 40 मारे उन्होंने भी। मैच में खड़े रहते, एक ओवर और खेल, एक ओवर खड़े रहते ना, बट 19वें ओवर तक पहुंचने नहीं देते मैच, उन्होंने मैच खत्म कर देना था। फिर कृणाल पांड्या ने 2 छक्के टांग के शमी को उम्मीद जगाई, मैच बना दिया था। 2 ओवर 33 रन चाहिए थे। हाँ, तो लेकिन वो हमारे मारियो शेफर्ड जी के कुछ आया नहीं। बॉलिंग में उन्होंने 1 ओवर में 20 रन खाए, और बैटिंग में मारे 15 बॉल में 23 रन,
और इसमें से भी पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मारे थे। 2 चौके और 1 छक्का, बस यही तो आया, और तो कुछ आया ही नहीं रोमारियो शेफर्ड की वे। मतलब अब तो शेफर्ड को निकाल दो। पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट यही है कि इनके पास नीचे जो है ना, मतलब सारे ही कह सकते हैं आउट ऑफ टच चल रहे हैं, जितेश, कृणाल finishers। और शेफर्ड। हाँ कुणाल ठीक है, आज बॉलिंग भी अच्छी डाली उन्होंने और बैटिंग भी ठीक ठाक कर गए, पर बाकियों का जो बैट्समैन है मेन, उनका चलना बनता है। देखो अब जितेश शर्मा को जो है निकाल कर जॉर्डन कॉक्स लाते हैं, उनसे ओपन कराते हैं, और जेकब बेथल को भी निकालते हैं। तो ये मतलब दोनों रोल तो आपको जॉर्डन कॉक्स दे देंगे, कीपिंग का भी और ओपन का भी। हाँ, और फिर आपके पास एक प्लेयर और लाने की जो है वो बन जाएगा। वेंकटेश को ला सकते हैं। वेंकटेश को ला सकते हैं एक आधा, चलो ओवर तो मैं नहीं मानता, लेकिन जो नीचे फिनिशर आपके पास, वैसे जॉर्डन कॉक्स फिनिशर ही हैं, तो वो मतलब रोमारियो शेफर्ड की जगह भी खेल सकते हैं। रोमारियो, हाँ कीपिंग में आप उनको निकाल कर जो है उनको ले आओ, और वेंकटेश को फिर हाँ आप, जी। ये तो इनको अब थोड़े से सोचना पड़ेगा, 2 लगातार मैच हार चुके हैं, और चेंजेस तो सर करने ही पड़ेंगे। चेंजेस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो आ गया, और यहाँ पर आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ पे चोक करा तो आपको क्वालिफायर भी हाँ, पता लगे क्वालिफायर में निकल गए, और कोशिश तो इन 2 टीमों की ये होनी चाहिए कि टॉप Top 1 एंड 2 में पे जाए। रहे, ताकि एक मौका और हो आपके पास। जैसे ही पंजाब और आरसीबी को स्टार्ट मिली है, इनका तो टॉप 2 फिनिश करना ही बनता है। टॉप 2 फिनिश करना ही बनता है, लेकिन अब बाकी टीमें लय पकड़ रही हैं। अब नीचे वाली टीमें ऊपर आ रही हैं और ऊपर वाली चोक करने लग गई हैं। अब मुद्दा ये है ना, जो सब कुछ हार चुके हैं अब वो दूसरों की पार्टी बिगाड़ रहे हैं। तो जैसे केकेआर ने बिगाड़ी थी, जैसे एलएसजी ने बिगाड़ी, अभी मुंबई भी अपनी रोल प्ले दिखाएगी, करेगी, हाँ। जलवा दिखाएगी। तो ये जो टॉप टीमें हैं ना इस टाइम, तो सबसे बेटर पेस्ड है एसआरएच, और दूसरे नंबर पे जीटी, दोनों लगातार जीत रही हैं। दोनों लगातार जीत रही हैं। ये डार्क हॉर्स हैं, पता लगे ये 2 तो पक्की हुई हैं, ये दोनों टॉप 2 फिनिश ये दोनों टॉप 2 फिनिश करेगी, और हमारे जो 2 भाई तबाही थे वो बाहर ही हो गए। वो आपस में लड़ मर रहे हैं तीसरी और चौथी के लिए। उसमें 17 मई का मैच भी है। 17 मई का मैच, 17 मई वो ना कहीं डिसाइडर बन जाएगी कौन क्वालिफाई करेगा दोनों में। सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस बार सपोर्ट पंजाब को है जी, ट्रॉफी जितानी है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद